नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बेटा, हमारा हिंदी मास्टर कैडर का जो कोर्स चल रहा है उसमें हम आदिकाल से संबंधित जो तथ्य हैं महत्वपूर्ण सारी क्लासेस में वो कर चुके हैं। उसके बाद हमने भक्ति काल कल की कक्षा में शुरू कर लिया था और उससे जो संबंधित पृष्ठभूमि है भक्ति काल, कैसे भक्ति का उदय हुआ, किस प्रकार से जो आलवार भक्त हैं उनका योगदान रहा भक्ति के उदय में, तो वो सारी चीज़ें हमने कल की कक्षा में कर ली थी। आज की कक्षा में हम भक्ति काल से संबंधित जो विभिन्न विद्वान हैं, हमारे इतिहासकार हैं हिंदी के, उन्होंने क्या माना है कि ये जो भक्ति काल है इसमें भक्ति परक जो साहित्य है उसकी रचना क्यों हुई है। आदिकाल से इस साहित्य की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल ही अलग तरह की प्रवृत्ति है, तो उसके पीछे अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। इसके साथ साथ ही जो भक्ति भावना का साहित्य भक्ति काल में रचा जा रहा था उसके पीछे कुछ ना कुछ दार्शनिक आधार जो थे। दार्शनिक आधार का भाव है कि कोई ना कोई विचारधारा थी जो वो काम कर रही थी। तो आज की इस कक्षा में हम सबसे पहले जो अलग अलग विद्वानों ने जो मत प्रस्तुत किए हैं भक्ति काल के उदय के संबंधित या भक्ति आंदोलन कैसे विकसित हुआ, क्यों ये भक्ति भावना या भक्तिकालीन साहित्य हमें देखने को मिला, इसके पीछे क्या कारण थे, और उसके साथ ही जो अलग अलग दार्शनिक आधार हैं, अलग अलग दार्शनिक संप्रदाय हैं, उनके बारे में भी आज की कक्षा में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अपने क्या मत प्रस्तुत किए हैं भक्ति काल के उदय से संबंधित। ठीक है जी, उदय का भाव है कि ये जो ये काल है या जो इस काल का जो साहित्य है इसमें ये भक्ति परक रचनाएं क्यों हुई। आदिकाल में जब हम देखते हैं तो आदिकाल की रचनाएं वीरता की रचनाएं हैं, उसका जो साहित्य है वो भक्तिकालीन साहित्य से बिल्कुल ही अलग प्रवृत्ति का है। तो ऐसा क्या हुआ या ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिसके कारण जो साहित्य में एकदम से बदलाव आ गया और भक्ति की तरफ जो लोग थे, जो साधारण जन थे, जो साहित्य था वो मुड़ गया। तो ये मैंने कल की कक्षा में थोड़ा सा पृष्ठभूमि में आपको बताया था कि उस समय जो मुस्लिम राज्य था वो पूरी तरह से जो हो गया था, स्थापित हो गया था, और उसके बाद जो लोग थे वो अपनी जो हिंदू जनता थी उनके मन में निराशा और हताशा की भावना थी। तो इसी संबंध में जो अलग अलग जो विद्वान हैं वो अलग अलग कारण बताते हैं कि कैसे भक्ति काल का जो साहित्य है वो हमारे सामने आता है, क्यों उस समय भक्ति परक रचनाएं ज्यादा हुई, उसके पीछे क्या कारण थे। तो यहाँ पे हम अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अलग अलग जो विचार हैं इसके संबंध में उनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें से जो आपको प्रश्न है वो अवधारणात्मक प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसी किसी एक विद्वान का नाम देकर कि इस विद्वान के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय जो है वो कैसे माना गया है। या अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हम बात करें, तो वो जवाब आपको बताऊंगी मैं कि किस विद्वान ने क्या कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहले विस्तार से पढ़ लेते हैं कि क्या बात अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तुत की है भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये इनके गुरु हैं, मतलब बाबू गुलाब राय जो हैं वो शिष्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। तो इनका मत ऑब्वियस है, ये कुदरती है कि जो शिष्य का मत है वो अपने गुरु के साथ सहमत होता ही है। तो इन्होंने अपने गुरु की मत के साथ ही सहमति दर्शाते हुए इनका मानना है कि जो भक्ति आंदोलन है वो पराजित मनोवृत्ति का परिमाण है। ठीक है, पराजित मनोवृत्ति वही बात है जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि जब हिंदू राजा अपना जो राज्य था वो बिल्कुल हार चुके थे, तो उस समय उनके मन में जो हिंदू जनता थी उसके साथ अत्याचार हो रहा था, उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए जो मुसलमान राजा थे वो दबाव डाल रहे थे उन पर, उनके साथ जातियां की जा रही थी। तो उस समय जो लोगों की जो मनोवृत्ति थी वो कैसी थी, पराजित मनोवृत्ति। पराजित मतलब हारी हुई, कि वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनके उनके जो हाथ में कुछ भी नहीं था, जो राजा थे वो उनके ऊपर पूरा दबाव डाल रहे थे
और इस तरह से उनकी जो मनोवृत्ति थी वो क्या हो गई थी, पराजित हो गई थी, निराश हो गई थी। और उसी का परिमाण भक्ति काल में जो साहित्य हमें देखने को मिलता है उसको ही इन्होंने कहा है कि उसका परिमाण है, क्योंकि जब वो पराजित हो गए तो उनके पास एक ही रास्ता था कि वो ईश्वर की स्तुति में लग जाएं, अपने जो अपने मन को शांत करने के लिए, वो अपनी पराजित मनोवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए वो इस तरह के साहित्य में डूब गए, लग गए। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल और बाबू गुलाब राय का ये मत है, वो मानते हैं कि पराजित मनोवृत्ति का परिमाण है जो भक्तिकालीन साहित्य है। अगर आपको प्रश्न भी पूछा जाएगा तो मिलान में भी इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आ सकता है आपको, कि आचार्य शुक्ल क्या मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, तो वो मानते हैं कि पराजित जो मनोवृत्ति थी उस समय के लोगों की, उस समय की जनता की, क्यों पराजित मनोवृत्ति थी वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि जो हिंदू राजा थे वो अपने जो राज्य को खो चुके थे, उस समय तक मुसलमान राज्य जो था वो स्थापित हो चुका था पूर्ण तरह से, और जो हिंदू जनता थी उसके साथ अत्याचार, धर्म परिवर्तन, इस तरह की जो क्रियाएं हो रही थी और वो असमर्थ थे, उनके मंदिर तोड़े जा रहे थे, उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही थी। तो इस समय इसीलिए जो ये पराजित मनोवृत्ति से ही जो भक्तिकालीन साहित्य है उसका उदय हुआ। ठीक है जी, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यहाँ पे एक परिभाषा या कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि क्या वो कहना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो चुका था। अब ये परिस्थिति है, ठीक है, क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये युग चेतनावादी आचार्य हैं, युग चेतनावादी। ठीक है जी, युग चेतनावादी आचार्य हैं। युग चेतनावादी मतलब कि ये जब भी किसी काल के साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उस समय की क्या परिस्थितियां रही हैं, उस समय में राजनीति में क्या उथल पुथल थी, उस समय के समाज में किस प्रकार की रीतियां थी, ये उन सभी चीजों का अध्ययन उसके साथ करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो युग चेतनावादी आचार्य हैं। उन्होंने उस युग की परिस्थिति को लेते हुए साथ में बताया है कि उस समय ऐसे साहित्य की रचना क्यों हुई है। वो कहते हैं कि देश में मुसलमानों का जो राज्य है उस समय तक जो प्रतिष्ठित स्थापित हो चुका था, हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश ना रह गया था। जो आदिकालीन साहित्य में जिस प्रकार से जो हिंदू लोग थे अपने हिंदू राजाओं पर गर्व करते थे, गौरव गान करते थे उनका, अब जब वो राजा हार गए थे, उन्होंने अपना राज्य खो दिया था, मुसलमानों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था, तो इस समय जो हिंदू जनता थी उसके मन में अब वैसा उत्साह, वैसा गौरव और वैसा गर्व जो था वो नहीं रहा था। ना तो वो वीरता के गीत गा सकते थे, क्योंकि वीरता के गीत कैसे गाते, जो उनके वीर योद्धा थे अब वो नहीं रहे थे, या हम कह सकते हैं कि अब वो राज्य में नहीं रहे थे, राजा नहीं रहे थे, तो उनकी वीरता के गीत तो वो गा नहीं सकते थे, ना ही लज्जित होकर सुन सकते थे, है ना। मतलब अब जो हारे हुए के वीरता के गीत वो कैसे गा सकते थे, अपने पौरुष से ही हिताश, यहाँ पे हिताश है बेटा, एक इकट्ठा है, हिताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बहुत क्लियरली आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात को बताया है कि जब मुसलमानों का जो राज्य स्थापित हो गया था तब हिंदू जनता के मन में उनकी जो मनोवृत्ति थी वो पराजित हो गई थी, वो अपने आप को हीन समझने लग गए थे, क्योंकि उस समय के जो राजा थे वो उन पर धर्म परिवर्तन, उनके मंदिरों को तोड़ रहे थे, उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे थे। तो इससे क्या हुआ, इससे उनका जो ध्यान है अपने मन को शांत करने के लिए उन्होंने अपने मन को किस तरफ लगा दिया, भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान लगा दिया। और ये वो कह रहे हैं कि इसके अलावा उनका जो उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जब वो भक्ति काल को शुरू करते हैं तब वो ये चीज बताते हैं कि किस प्रकार से जो भक्तिकालीन साहित्य है उसका उदय हुआ, क्योंकि वो युग चेतनावादी आचार्य हैं, इसीलिए उन्होंने उस युग की परिस्थिति को साहित्य के उदय के साथ जोड़ा। और ये जो धारणा है
ये रामचंद्र शुक्ल की है। आगे हम अलग अलग धारणाओं की बात भी करेंगे। ये देखिए बाबू गुलाब राय भी उसी तरह की एक बात कर रहे हैं। कहते पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, ठीक है, जैसे कोई अगर कोई किसी जिंदगी में या कोई किसी जंग में या किसी खेल में भी हार गया, तो वो पराजय के बाद क्या करता है, या तो वो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता मतलब अपने आप को आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ दिखाना, या क्या करेगा, विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो पहली ये दोनों प्रवृत्तियां हैं, पहली प्रवृत्ति जो भक्ति काल में रही और दूसरी जो प्रवृत्ति है वो रीति काल में रही। भक्ति काल में क्या किया उन्होंने, जब वो पराजित हो गई जनता, हिंदू जनता या हिंदू राजा जो थे, जब वो पराजित हो गए तो उन्होंने अपने आप को किसमें क्या दिखाना शुरू कर दिया, अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाना शुरू कर दिया, ताकि उनके मन को कुछ संतुष्टि मिल सके। कहते पहली जो प्रवृत्ति है वो हम भक्ति काल में देखते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता, भक्ति की, धर्म की श्रेष्ठता दिखाई है। और दूसरी जो प्रवृत्ति है विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना, ये जब हम रीतिकालीन साहित्य में जाएंगे तब आप देखेंगे कि वहां पर जो अत्यधिक श्रृंगारिक जो रचनाएं हैं वो हुई हैं, क्योंकि उस समय तक जो मुसलमान जो राजा थे वो भी पूरी तरह से विलास में डूब गए थे। उनका ध्यान भी केवल और केवल अपने राज्य के बाहर नहीं था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भक्ति काल में एक प्रवृत्ति और जो दूसरी प्रवृत्ति है विलास में डूबकर पराजय को भूल जाने की जो प्रवृत्ति है वो रीति काल में दिखाई पड़ती है। ठीक है जी, चलिए ये दोनों जो मत हैं देखिए लगभग एक समान ही वो बात कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी वही बात कर रहे हैं और जो बाबू गुलाब राय हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। तो दोनों ने ही पराजय की मनोवृत्ति का जो परिमाण माना है कि भक्ति आंदोलन अगर शुरू हुआ है हमारे हिंदी साहित्य में, तो उसका कारण क्या है कि जो लोगों की पराजित मनोवृत्ति थी, मनोवृत्ति मतलब उनकी मन की दशा, उसके कारण ही उनका जो ध्यान है वो भक्ति की तरफ हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम ग्रियर्सन की भी यहाँ पे एक परिभाषा या पंक्तियां पढ़ लेना चाहेंगे, ताकि हमें अलग अलग विद्वानों के जो अलग अलग मत हैं उसके बाद हम एक निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे। क्योंकि जब हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य से अलग अलग तरह से तथ्यों को देखते हैं तब हमें और क्लियर हो जाता है किसी भी कंसेप्ट को लेकर। ठीक है जी, तो यहाँ पर ग्रियर्सन ये कहना चाह रहे हैं, कहते हम अपने को ऐसे धार्मिक अब जो ग्रियर्सन है उनका संबंध हमारे भारतीय संस्कृति से नहीं है, ये एक अंग्रेजी विद्वान है, इनका ग्रंथ है जो वो अंग्रेजी भाषा का ग्रंथ है। तो यहाँ पे इन्होंने भक्ति को किसी ऐसी स्थिति से नहीं जोड़ा, ना तो उन्होंने युग चेतना से जोड़ा है, ना ही उन्होंने परंपरा से जोड़ा है। वो क्या मानते हैं, वो इसको बिजली की चमक मानते हैं। बिजली की चमक से क्या भाव है, जिस प्रकार जब घने बादल छाए होते हैं, आकाश में घने बादल छाए होते हैं, तो उन घने घने बादलों के बीच में से जब बिजली एकदम से चमकती है, तो ग्रियर्सन उसके साथ इस भक्ति आंदोलन की तुलना करते हैं। इन कहने का भाव क्या है, कहने का भाव ये है कि ग्रियर्सन ये मानते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जो वातावरण था वो इस तरह से छाया हुआ था, वीरता के या हम कहें कि जो वीर रस के जो साहित्य की ज़्यादातर रचना हो रही थी, या जो हमारे धार्मिक संप्रदाय हैं वो अपनी रचनाएं कर रहे थे, तो उस समय कहते भक्ति का ये जो आंदोलन है वो क्या बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। ठीक है, तो मतलब उस समय सिद्ध संप्रदाय भी था, नाथ संप्रदाय, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, पहले से धार्मिक जो मत थे वो चल रहे थे, परंतु इस काल में जब हम देखते हैं तो एक अलग प्रकार की धार्मिक भावना, अलग प्रकार की भक्ति भावना का हमें साहित्य देखने को मिलता है। तो जो ग्रियर्सन है वो क्या कहते हैं, इसे बिजली की चमक मानते हैं। ठीक है जी, वो क्या कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है वो क्या है, एक बिजली की चमक की तरह एकदम से पैदा हो गया। ना तो उन्होंने परिस्थितियों को इसके साथ जोड़ा ग्रियर्सन ने, और ना ही इन्होंने परंपरा को जोड़ा। आगे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ेंगे तो अब आपको बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने परंपरा के साथ भक्ति को जोड़ा है। वो कहते हैं कि ये भक्ति की जो धारा है
या भक्ति की जो भावना है ये वैदिक काल से ही हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें चलती आ रही है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो उसको युग से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि उस युग की परिस्थितियां ही ऐसी थी, जो लोग थे वो हिताश इतने थे कि उनके पास भक्ति की तरफ जाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। तो दोनों ही जो आचार्य हैं उनके अलग अलग मत हैं, परंतु अगर हम ग्रियर्सन की बात करें तो ग्रियर्सन को ना तो उस समय की उन्होंने परिस्थितियों को देखा, साहित्य को उसके साथ जोड़ा, और ना ही उन्होंने कोई भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कही। वो केवल साहित्यिक दृष्टि से कि उस समय या उससे पहले का जो साहित्य था वो कैसा था, कहते बहुत से उससे पहले अपने ऐसा धार्मिक आंदोलन है कहीं विशाल है, अधिक विशाल है। मतलब उससे पहले भी जो धार्मिक साहित्य था वो लिखा जा रहा था, परंतु ये जो साहित्य था ये उससे कहीं ज्यादा विशाल था। और ये कैसे पनपा? बिजली की चमक की तरह। उनके कहने के अनुसार, ग्रियर्सन के अनुसार, कि बिजली की चमक की तरह ये जो साहित्य है हमारे सामने आता है, और अंधकार जो छाया हुआ था पहले के जो धार्मिक संप्रदाय के जो साहित्य का जो अंधकार छाया हुआ था उसको क्या कर देता है, नई हमें एक बात दिखाई देती है, एक नई तरह की साहित्य की धारा जो हमें दिखाई देती है। और अलग अलग धाराओं में ये साहित्य हम देखते हैं आगे। संत साहित्य है, सूफी काव्य है, और उसके अलावा कृष्ण भक्ति धारा है, राम भक्ति धारा है। तो बहुत सी अलग अलग धाराओं में ये जो साहित्य है हमारे सामने आता है। तो यहाँ पे हमने अगर ग्रियर्सन के संबंध में आपको प्रश्न पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए कि ग्रियर्सन किससे मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो उदय है वो किससे हुआ है, तो वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है वो ईसाइयत की देन है। ईसाइयत मतलब ईसाई धर्म की देन है, ठीक है, ईसाई धर्म की देन है। क्योंकि ग्रियर्सन खुद ईसाई थे, ठीक है, वो ब्रिटिश थे, वो अंग्रेज विद्वान थे। उन्होंने हमारे साहित्य पर अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है। तो वो ग्रंथ जो था वो अंग्रेजी भाषा में था, चाहे वो हिंदी के शुरुआती, जब हम हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की बात करते हैं तो शुरुआती कार्यों में उनका कार्य जो था वो महत्वपूर्ण रहा था। सबसे पहले काल विभाजन का कार्य भी ग्रियर्सन के द्वारा किया गया, परंतु वो ये मानते हैं कि जो ये हमारा भक्तिकालीन जो साहित्य है उसको वो मानते हैं कि ये ईसाइयत की देन है, कि जो ईसाई धर्म भारत में जब आए, जब ईसाई लोग भारत में आए तो उनके प्रभाव से ये जो भक्ति आंदोलन या भक्ति भावना है जो वो भारत के लोगों में या भारतीय साहित्य में देखने को हमें मिलती है। तो इस तरह से ये इनका अलग ही अपना एक मत है, क्योंकि वो खुद एक ईसाई धर्म के व्यक्ति थे, इसीलिए इस प्रकार का उनका ये मत है। इस मत को ज्यादा स्वीकृति जो हमारे हिंदी के जो विद्वान हैं उन्होंने नहीं दी है, क्योंकि वो हिंदी साहित्य को, हिंदुस्तान के लोगों को, भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए उनके जो विचार हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं ग्रियर्सन के विचार से, ठीक है। पर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर हम कोई भी एक मत को प्रस्तुत करने के लिए नहीं है, या हम एक मत का समर्थन करने के लिए नहीं है। जब भी आप परीक्षा की दृष्टि से किसी भी चीज को पढ़ते हो तो आपको अलग अलग विद्वानों के अलग अलग जो मत हैं उनका पता होना जरूरी है। आप किससे सहमत हो, किससे नहीं सहमत, इस बात का परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। केवल आपको पता होना चाहिए कि विभिन्न विद्वानों के इस संबंध में क्या मत है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आपको इसी प्रकार से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। चलिए, उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के विचार का विरोध किया। अब मैं ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो युग चेतनावादी आचार्य हैं। वो युग की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए साहित्य की प्रवृत्तियां देखते हैं, परंतु जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो क्या है, परंपरावादी आचार्य हैं। वो देखते हैं कि किसी साहित्य में अगर ये प्रवृत्ति आज लक्षित हो रही है तो इससे पीछे इसकी क्या परंपरा थी जिसके कारण ये प्रवृत्ति जो आज हमारे सामने आई है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, कहते यह बात अत्यंत उपहासपद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो इस समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने
भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। अब ये देखिए, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात का बिल्कुल ही क्या किया है, खंडन किया है, उसका तर्क के साथ उसको जवाब दिया है, उनको उत्तर दिया है। वो क्या कहते हैं, कहते अगर अगर मुसलमानों के आक्रमण के कारण लोग हिताश थे और उसके कारण जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो मानते हैं कि जो उसके कारण जो लोगों में भक्ति भावना का जो उदय हुआ था, तो वो कहते अगर ये होना था तो ये दक्षिण भारत में होता, है ना। दक्षिण भारत में क्यों होता, उत्तर भारत में होता पहले, क्योंकि मंदिर तो उत्तर भारत में तोड़े जा रहे थे। जो मुसलमानों का जो आक्रमण था वो उत्तर भारत में किया जा रहा था। तो जब हमने कल पृष्ठभूमि आपको पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि भक्ति की भावना का या भक्ति के प्रवर्तक आलवार भक्तों को माना जाता है, जिनका संबंध किससे है, तमिल साहित्य के साथ है, दक्षिण भारत के साथ है। तो अगर ये होना था, हिताशा के कारण, निराशा के कारण अगर भक्ति भावना का उदय हुआ है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे ये उनकी बात पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहते हैं कि यदि ऐसा होना था तो पहले उत्तर भारत में होता, फिर दक्षिण भारत में होता। हम तो बात करते हैं कि दक्षिण द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, उसको जो रामानंद थे वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति की जो लहर है या भक्तिकालीन जो साहित्य है हम देखते हैं वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आया। तो वो वहां पे क्यों नहीं उपजी, उत्तर भारत में उसका क्यों नहीं हम देखते। तो यहाँ पे उस बात का क्या करते हैं, खंडन करते हैं कि यदि ऐसा होता कि निराशा से भक्ति भावना का जो उदय हुआ होता तो वो उत्तर भारत में होना था, ना कि दक्षिण भारत में। कहते जब मुसलमान उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे हिंदुओं के, तब उस समय दक्षिण भारत में जो आलवार भक्त थे उन्होंने भगवान की शरणागत ली। तो ये क्या कहते हैं, कहते मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति भाव धारा को उमड़ना था तो पहले सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह हुई दक्षिण में। इस तरह ये क्या यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों के आक्रमण से या मुसलमानों के जो अत्याचार हैं उनसे कोई भक्ति भावना का संबंध नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि ये जो धारा है ये परंपरा से ही, आगे हम बात करेंगे, ये कहते हैं कि परंपरा से ही हमारी वैदिक संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में चलती आ रही है और एकदम से नहीं। जैसे इन्होंने एक चीज यहाँ पे और कही है कि जिस प्रकार ग्रियर्सन कहते हैं कि एकदम बिजली की तरह चमकी भक्ति भावना, तो इस बात का खंडन भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। वो कहते हैं कि ये एकदम से नहीं चमकी, कहते ये जो बादल हैं वो बहुत पहले से एकत्रित हो रहे थे, हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से ही भक्ति की जो भावनाएं हैं वो धीरे 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 एकत्रित होती जा रही थी, और जब समय आया तो वो एकदम से वो जो बादल हैं वो बरस पड़े। तो इन्होंने अलग से एक ग्रियर्सन के मत का भी खंडन किया है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल जी के मत का भी खंडन जो है वो किया है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, कहते आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसे भक्ति साहित्य को कहते हैं, और यह एक नई दुनिया है। तो ये जो प्रश्न है आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न की दृष्टि से, यह तथ्य आपको पूछा जा सकता है कि भक्ति साहित्य को नई दुनिया किसने कहा है। ठीक है, तो नई दुनिया किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वो क्या कहते हैं, कहते भक्ति, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ भी भक्ति काल से ही माना है। जब हम कर रहे थे काल विभाजन कर रहे थे, हमारे हिंदी साहित्य का काल विभाजन में जब हम पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि वो 12वीं शताब्दी के बाद का जो समय है उसके बाद वो मानते हैं कि हिंदी साहित्य शुरू हुआ है, और अब्दुल रहमान को वो पहला कवि मानते हैं हिंदी का। ठीक है, जिसकी संदेश रासिक जो रचना है। तो इसका ये क्या कहते हैं, कहते जो भक्ति आंदोलन है ये भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। यहाँ पे आपको ये मैंने हाईलाइट की है चीज, ये आपको ध्यान रखनी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन क्या है या भक्ति आंदोलन कैसे विकसित हुआ, कहते जो भारतीय चिंतन धारा है, भारतीय चिंतन धारा
कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में भक्ति के संबंध में जो विचार हैं वो क्या है, स्वाभाविक रूप से विकसित हुए हैं। स्वाभाविक मतलब सहज रूप से, धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि ये एकदम से बिजली की तरह नहीं चमका, ये बादल जो थे धीरे धीरे उमड़ते रहे और जब समय आया तो ये बरस पड़े। समय आने का क्या भाव है कि स्वाभाविक है, उसके लिए किसी ने भी कोई अलग से प्रयास नहीं किया, ना ही उसके लिए उस समय की परिस्थितियां जिम्मेवार थी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज को स्पष्ट किया है कि हमारी संस्कृति में ही, हमारी भारतीय चिंतन धारा में ही ये चीज पहले से विद्यमान है। भक्ति की जो भावना है वो पहले से ही विद्यमान है। हमने कल भी जब आपको भक्ति का संबंध शब्द का अर्थ बताया था, हमने नारद भक्ति सूत्र की बात की थी, हमने भागवत गीता की बात की थी, है ना। तो आपको वो सारे जो ग्रंथ हैं, वो सारी जो चीजें हैं, वो हमारी भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपरा का क्या है, हिस्सा है। तो उसी परंपरा को ही ये मान रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि उसी परंपरा से ही ये जो धारा है ये स्वाभाविक रूप से क्या हुई है, विकसित हुई है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो क्या कहते हैं, वो पराजित मनोवृत्ति का परिमाण मानते हैं। ग्रियर्सन इसको ईसाइयत की देन मानते हैं कि ईसाइयों के कारण भक्ति आंदोलन जो है वो चला। ठीक है, बिजली की तरह आया और ईसाइयत की देन था, ईसाइयों के कारण आया। फिर जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो इसको ना तो ईसाइयत की देन मानते हैं और ना ही वो इसको पराजित मनोवृत्ति की जो एक कारण मानते हैं, वो मानते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका एक अभिन्न अंग है भक्ति भावना, और उसी का ही स्वाभाविक विकास जो है वो हम भक्तिकालीन साहित्य में देखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद गणपति चंद्र गुप्त, इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उसमें इन्होंने और अधिक इस मत का ही आगे विस्तार है और अधिक अच्छे से व्याख्या की है, स्पष्ट किया है कि जो हमारा भक्तिकालीन साहित्य है वो इस तरह का क्यों है, या उस साहित्य में ये प्रवृत्तियां हमें देखने को क्यों मिलती हैं। ये यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, कहते हैं इस्लाम के संघर्ष ने भारतीय धर्म प्रचार को पराजित एवं निराश नहीं किया। देखिए यहाँ पे वही शब्द का प्रयोग हो रहा है जिसका प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि पराजित किया है, परंतु गणपति चंद्र गुप्त हैं जो वो मानते हैं कि उनको पराजित नहीं किया, अपितु नई चेतना, नई स्फूर्ति, नया कार्य क्षेत्र प्रदान किया। नया कार्य क्षेत्र क्या था, भक्ति का। ठीक है जी, नया कार्य क्षेत्र प्रदान किया, कहते हैं उनको हताश नहीं किया। जो मुसलमान, वो मानते तो हैं कि मुसलमानों के साथ उस समय के जो लोग हैं या उस समय के जो जनता है वो संघर्ष कर रही थी, परंतु उस संघर्ष के कारण कहते हैं वो पराजित नहीं हुए, हिताश नहीं हुए। क्या हुआ, उनमें नई चेतना उमड़ी, नई स्फूर्ति, और उनको नया एक कार्य क्षेत्र मिला काम करने के लिए। इस्लाम की प्रतिक्रिया ने इसकी शक्ति को अधिक उद्दीपित, इसके संगठन को अधिक सुदृढ़ और इसकी गति को अधिक तरंगित व त्रवित कर दिया। तरंगित और त्रवित, यहाँ पे ये जो शब्द हैं, तरंगित का अर्थ होता है जब हम किसी चीज को वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशंस आना, ठीक है, और त्रवित का मतलब होता है तीव्र कर देना। ठीक है, गति को क्या कर दिया, और तरंगित और त्रवित कर दिया। कहते जो इस्लाम की प्रतिक्रिया के रूप में, प्रतिक्रिया मतलब कि जब उस समय लोगों पर जो ऐसी परिस्थितियां थी कि वो हताश हो रहे थे, परंतु उन्होंने उस हताशा को अपना वो ढाल बनाई, और उस ढाल के साथ वो और नई चेतना के साथ, नई स्फूर्ति के साथ सुदृढ़ और संगठित होकर, उद्दीपित होकर, उद्दीपित मतलब उकसाना। ठीक है, तो वो उनको उकसा दिया, उनकी शक्ति को उकसा दिया, उनके अंदर के जो पौरुष को और सुदृढ़ कर दिया। तो उन्होंने अपने आप को और अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, और भक्ति साहित्य में हमें ये चीजें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। कहते हैं कि जिस इंसान को कभी कोई तोड़ता है तो वो उतना ही निखर के सामने आता है। तो भक्तिकालीन जो साहित्य है उसमें हम ये चीज स्पष्ट देख सकते हैं कि उस समय जब लोगों को तोड़ा जा रहा था, धर्म के नाम पर धर्म परिवर्तन हो रहे थे,
श्रद्धा की जो उनकी कदर है वो नहीं की जा रही थी। तो उस समय जो लोग थे उन्होंने और अपने आप को मजबूत कर लिया और नई चेतना, नई स्फूर्ति के साथ उन्होंने अपनी शक्ति को फिर से क्या किया, उसका पुनर्सृजन किया, तरंगित किया और तीव्र की उसकी गति, और उसका जो परिमाण है, उसका जो नतीजा है, हम भक्तिकालीन साहित्य में देखते हैं। एक निराला की एक यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगी। निराला की एक कविता है राम की शक्ति पूजा, बहुत ही प्रसिद्ध ये कविता है राम की शक्ति पूजा। तो उसमें भी जब राम हैं जो हारने लगते हैं, जब वो अपने आप को हिताश और निर्बल और हारा हुआ महसूस करने लगते हैं, तब वो अंदर से अपने आप को फिर से सुदृढ़ जगाते हैं, शक्ति की मतलब दुर्गा की पूजा करते हैं और फिर से वो नई चेतना के साथ युद्ध में जाते हैं। तो इस प्रकार से गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मत है वो आपस में कुछ हद तक इसलिए मिलता है क्योंकि दोनों ने ही इसको नकारात्मक ढंग से ना विचारते हुए सकारात्मक ढंग से विचारा है। वो एक सकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में इसको देखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम नगेंद्र का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि वो नगेंद्र के द्वारा संपादित किया हुआ है ग्रंथ, और उस ग्रंथ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो कालखंड के बारे में व्याख्याएं हैं जो वो की हैं। तो उसमें जो भक्ति काल के संबंधित जो अध्याय है उसका जो लेखन है या वो जिसके द्वारा लिखा गया है वो है विजेंद्र स्नातक के द्वारा लिखा गया है। तो नगेंद्र के ग्रंथ में विजेंद्र इनका अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। इन्होंने भक्ति काल के संदर्भ में जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो नगेंद्र के ग्रंथ में प्रस्तुत किए हैं। संपादित ग्रंथ आप समझते होंगे, संपादित ग्रंथ वह होता है जिसमें अलग अलग विद्वानों के जो विचार हैं या अलग अलग विद्वानों की कृतियों को इकट्ठा करके एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो संपादन का कार्य नगेंद्र ने किया है इस ग्रंथ में। रीति काल से संबंधित जो विचार हैं वो नगेंद्र के द्वारा दिए गए हैं, परंतु बाकी के जो अध्याय हैं, आदि काल है, भक्ति काल है, वो अलग अलग विद्वानों ने उनका लेखन का कार्य किया है। तो विजेंद्र स्नातक ने उसमें भक्ति काल से संबंधित जो अपने विचार हैं वो प्रस्तुत किए हैं। उसमें वो लिखते हैं, कहते भक्ति परंपरा वैदिक काल से ही प्रवाहमान भक्ति का एक रूप है। ठीक है। तो वही देखिए, अब ये यहाँ पे मैंने ये तीनों परिभाषाएं एक साथ इसलिए रखी हैं ताकि आपको इनमें जो समानता है, पहले हम जो कर रहे थे बाबू गुलाब राय की, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ग्रियर्सन की, तो उनकी अपनी एक विशेषताएं थी, उनमें अपनी एक समानता थी। बाबू गुलाब राय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोनों ने ही एक तरह से ही बात की है, एक तरह के मत के साथ वो सहमत है। ग्रियर्सन ने बिल्कुल अलग अपना जो मत है प्रस्तुत किया है। उसके बाद हम हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त और नगेंद्र के ग्रंथ में विजेंद्र स्नातक का जो मत है अगर वो देखें तो इन्होंने सभी ने सकारात्मक ढंग से भक्ति आंदोलन के उदय की बात की है। वो इसको या तो वैदिक परंपरा का जो प्रवाहमान हिस्सा है वो मानते हैं, वो कहते हैं कि इसको हिताश नहीं, उनको निराश नहीं किया मुसलमानों के आक्रमण ने, बल्कि नई स्फूर्ति के साथ भर दिया। तो अलग अलग विद्वानों के यहाँ पे मत हैं आपको। तो यहाँ पे आपको जो महत्वपूर्ण बात है, एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की आपको याद रखनी है, वो किससे मानते हैं। ठीक है, ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि किसने भक्ति आंदोलन का उदय भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने माना है। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरे एक फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ आपको सारी चीजें बता दी हैं। इन परिभाषाओं को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको पता होना चाहिए किस आचार्य ने क्या बात जो है वो कही है। जब आपको ये बात पता होगी तो अपने आप ही आप उसमें से जो सही उत्तर है उसका चयन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे रामविलास शर्मा के अनुसार भी, रामविलास शर्मा वही जिन्होंने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। ठीक है जी, ये हमने कल बात की थी। लोक जागरण काल, लोक जागरण काल कहा है उन्होंने भक्ति काल को। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय जनवादी आंदोलन है। ठीक है, जातीय मतलब जिसका संबंध एक
संपूर्ण जाति के साथ है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जिसका संबंध किसी वर्ग विशेष के साथ है, किसी जनता की जो हमारे साधारण जन हैं उनके साथ है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने जातीय और जनवादी आंदोलन इसको कहा है, भक्ति आंदोलन को। उसके बाद ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए ये यहाँ पे आपको प्रश्न जो तथ्य है वो रखा गया है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अरबों की देन, ये आया हुआ है पिछले पेपरों में, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि हिंदी काल के जो भक्तिकालीन जो साहित्य है और उसका कौन मानते हैं कि वो अरबों की देन है, तो वो ताराचंद महोदय, डॉक्टर ताराचंद महोदय ने ये माना है कि जो हिंदी साहित्य का जो भक्तिकालीन साहित्य है वो किसकी देन है, अरबों की देन है। तो उनका अपना एक मत है, केवल हमने यहाँ पे अलग अलग विद्वानों के जो अलग अलग मत हैं उनकी ही चर्चा की है। समस्त रूप से, निष्कर्ष रूप से अगर हम देखें तो परिस्थितियां उस समय ऐसी थी कि जो लोग थे वो मुसलमानों के आक्रमण से क्या थे, हताश थे, डरे हुए थे, उनमें जो नहीं थी इतनी वीरता के जो अब वो गान गा रहे थे वो नहीं गा सकते थे। परंतु अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उनका मत भी अपने तरफ से सहमति का है, सही है, कि वो कहते हैं कि ये परंपरा से ही हमारी भारतीय संस्कृति में ये चीज़ चलती आ रही है। तो हमें केवल एक मत के साथ सहमत ना होते हुए हमें अलग अलग विद्वानों के जो मत हैं उनका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से तथात्मक वस्तुनिष्ठ रहकर करना जरूरी है, ताकि परीक्षा की दृष्टि से हम उनका उत्तर सही तरह से दे सके। तो आपको एक मत के बारे में ना जानते हुए सभी मतों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, उसके बाद जो भक्ति आंदोलन हमारे सामने भक्तिकालीन साहित्य में हम देखते हैं, उनके पीछे कुछ संप्रदाय या कुछ दार्शनिक आधार रहे हैं, ठीक है जी। दार्शनिक आधार का भाव है, जैसे देखिए अगर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य हमारे सामने हम देखते हैं तो उनके पीछे उनके कुछ जो, जैसे सिद्ध साहित्य में जो बौद्ध धर्म का वज्रयानी शाखा है ना, महायान से जो वज्रयानी शाखा निकलती है, तो उन्होंने उसको विचार लिया। देखिए दर्शन का संबंध होता है विचार से, ठीक है जी, विचार से। तो जब भी कोई धार्मिक संप्रदाय चलता है या जब भी कोई धार्मिक भावना चलती है, जब भी कोई धार्मिक कार्य या कोई धार्मिक आंदोलन चलता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई दार्शनिक आधार जरूर होता है। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अगर सिख धर्म का जो प्रचार प्रसार ज़्यादा है तो उसके पीछे एक दार्शनिक आधार है, उनके दार्शनिक ग्रंथ हैं जिनमें से वो विचारों को ग्रहण करते हैं, और वो चीज़ हमें पंजाब की संस्कृति में भी देखने को मिलती है। तो ऐसे ही जो हमारे भक्तिकालीन जो साहित्य था, तो उसके पीछे भी कुछ विचारधाराएं, कुछ मत और कुछ संप्रदायों के जो विचार हैं वो काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम उन सभी संप्रदायों की बात करते हुए कब उनका उदय हुआ और किनका संबंध स्पष्ट रूप से भक्तिकालीन साहित्य के साथ है और किनका नहीं है, वो भी हम साथ साथ बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, कल की कक्षा में भी हमने शंकराचार्य के अद्वैतवाद की स्मार्त संप्रदाय की बात की थी, और ये आपके पास एक सूची भी है। आपको जो प्रश्न है, अगर आप इसको सूची को अच्छे से पढ़ के याद कर लेंगे, समझना भी जरूरी है, क्योंकि केवल आपको ऐसे नाम याद नहीं होंगे, ठीक है। तो समझ के अगर आप इसको याद कर लेंगे तो कई बार जो प्रश्न है वो इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि श्री संप्रदाय का संबंध किस आचार्य के साथ है, या द्वैतवाद का संबंध किस आचार्य के साथ है। तो यहाँ पे आपको वन बाय वन में सारे जो संप्रदायों के क्या विचार थे, ठीक है, और क्या इनके पीछे की जो भक्ति की भावना थी रही थी, वो सारी चीजें डिटेल से समझाऊंगी, ठीक है जी। तो शंकराचार्य के स्मार्त संप्रदाय की या शंकराचार्य की बात हमने कल की कक्षा में भी की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शंकराचार्य ये मानते हैं अद्वैतवाद, मतलब जीव और जगत में कोई भी अंतर नहीं है, है ना, अहम ब्रह्मस्मि। तो वो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब भक्ति की, आराधना की, पूजा पाठ की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जगत को क्या माना है, मिथ्या माना है। वो कहते हैं कि परमात्मा है जो वो सत्य है और जो जगत है वो मिथ्या है, ये माया के कारण हमें जो ये सारा जगत है वो दिखाई दे रहा है,
और हम ही ब्रह्म हैं, हम ही भगवान हैं। तो इसी तरह से शंकराचार्य के अद्वैतवाद में भक्ति के साथ इसका सीधा संपर्क नहीं है। ठीक है, भक्ति के साथ सीधा संबंध इसका क्यों नहीं है? अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में तो भक्ति के उदय के पीछे शंकराचार्य का बहुत योगदान है। क्यों? क्योंकि जब शंकराचार्य ने अपना अद्वैतवादी मत दिया, उसके बाद ही जो नाथ मुनि थे, जिनकी हमने कल बात की है, उन्होंने आलावार भक्तों के 4000 पदों को संकलित करके दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ में संकलित किया। ठीक है, और वो संकलन करने का कारण यही था कि अगर जनता में अद्वैतवादी मत का प्रचार प्रसार ज्यादा होगा तो वो भक्ति की तरफ जो उनका हृदय है वो टूटता जाएगा। तो इसीलिए उसकी प्रतिक्रिया में ही जो ये विशिष्टाद्वैतवाद की जो धारणा है, ये विशिष्टाद्वैतवाद से पहले ये धारणा रामानुजाचार्य के द्वारा दी गई थी विशिष्टाद्वैतवाद की, परंतु इसका श्री संप्रदाय का जो संपादन था वो नाथ मुनि के द्वारा किया गया था। नाथ मुनि जो थे वो प्रवर्तक कह सकते हैं, हम श्री संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में हम नाथ मुनि का नाम लेते हैं। उन्होंने आलवार भक्तों की जो रचनाएं थी उनको एकत्रित करके एक ग्रंथ का संपादन किया था, ताकि लोगों में भक्ति भावना का जो भाव है वो बना रहे, ताकि लोग अद्वैतवादी मत के साथ ना जुड़े। वो विशिष्टाद्वैतवादी, या हम कह सकते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद का जो मत है वो रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया है, परंतु श्री संप्रदाय का जो श्री संप्रदाय की जो स्थापना है या श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो नाथ मुनि है और विशिष्टाद्वैतवाद। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अलग क्यों है। देखिए, श्री संप्रदाय जो एक संप्रदाय है जो चलाया गया नाथ मुनि के द्वारा, उसमें ही आगे चलकर रामानुजाचार्य हुए। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें। श्री संप्रदाय के अंदर ही अंदर से मेरा भाव है कि जब हम आगे जैसे सिख धर्म में हम बात करते हैं 10 गुरुओं की बात है ना, तो पहले गुरु ने जो एक चीज चलाई, फिर दूसरे तीसरे आगे इस प्रकार से जो परंपराएं हैं वो चलती रही। तो उसी प्रकार से श्री संप्रदाय जो है वो नाथ मुनि के द्वारा उसकी स्थापना की गई और रामानुजाचार्य उसी में ही आगे एक आचार्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो उन्होंने जब वह आदिनाथ बने, आदिनाथ मतलब जैसे किसी गुरु की गद्दी पे विराजमान हो जाना, जब वो आदिनाथ बने तब उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की एक धारणा प्रस्तुत की। क्या है विशिष्टाद्वैतवाद वो आगे हम डिटेल में करेंगे, यहाँ पे हम अलग अलग पहले नाम जो है वो समझ लें। ठीक है, निम्बार्क का ये जो द्वैताद्वैतवाद है जिसको निम्बार्क, सनक, हंस, देव ऋषि संप्रदाय भी कह दिया जाता है। जब हम कृष्ण भक्ति धारा में जो हरिदासी संप्रदाय है उसके बारे में पढ़ेंगे तब ये संप्रदाय का जो जिक्र है वो होगा निम्बार्क संप्रदाय का। ठीक है जी, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में। फिर मध्वाचार्य का जो द्वैतवाद है, द्वैतवाद जो है वो तो मानता है कि जी, अब ये देखिए अद्वैतवाद की बिल्कुल ही उल्टा जो रूप है वो क्या है, द्वैतवाद है। जैसे अद्वैतवाद मानता है कि जीव और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, परंतु द्वैतवाद क्या मानता है कि जीव और परमात्मा बिल्कुल ही अलग हैं, केवल विष्णु ही एक अविनाशी ब्रह्म है, बाकी जो सारी जो जगत है वो क्या है, वो झूठ है, केवल और केवल जो विष्णु है वही एक अविनाशी ब्रह्म है। बाकी जो लोग हैं वो उनकी भक्ति कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, परंतु उनके जैसे नहीं बन सकते। ठीक है जी, उसके बाद वल्लभाचार्य का पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत हम जो अष्ट छाप के बारे में पढ़ेंगे। जब हम सूरदास जो थे वो इन्हीं वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे और शुद्धाद्वैतवाद की जो धारणा है या शुद्धाद्वैतवाद का जो विचार है वो वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया, प्रस्तुत किया गया। चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदवाद, जिसको गौड़िया संप्रदाय भी कहा जाता है, ये इनका महत्वपूर्ण संप्रदाय है। तो यहाँ पे हम काल क्रम की अवधि के साथ भी देखेंगे। देखिए, अगर हम काल क्रम की अवधि के साथ देखें तो यहाँ पर जो भक्ति का जो उदय है वो होना शुरू हो गया था और उसका जो प्रभाव है आगे चल के हम साहित्य में देखते हैं। तो ये जो 5 हमारे सामने संप्रदाय हैं या 5 जो हमारे पास दार्शनिक आधार हैं, मत हैं, वो सीधे रूप से
भक्ति भावना के साथ, भक्तिकालीन साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें से ये जो है मध्वाचार्य का श्री संप्रदाय, इसको छोड़कर केवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने भक्ति कालीन साहित्य में इनका इतना योगदान जो है वो नहीं है, परंतु बाकी के जो मत हैं या बाकी के जो संप्रदाय हैं उनका हम आगे चलकर जब हम तुलसी के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में पढ़ेंगे, जब हम सूरदास के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम विद्यापति के जब पदों की बात की जा रही थी, जब विद्यापति के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो विद्यापति थे उनके पद सुन के जो चैतन्य महाप्रभु थे वो क्या हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। ठीक है, तो वो इनका सीधा सीधा जो संबंध है वो भक्तिकालीन साहित्य के साथ जुड़ता है। ये अद्वैतवाद का जो मत है उसने भक्ति के उदय होने में, या हम यूं कहें कि भक्ति कालीन जो साहित्य है उसको पनपने में एक आधार प्रदान किया। आधार मतलब कि उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हम ये जो अलग अलग संप्रदाय हैं वो देखते हैं, क्योंकि उस समय के जो लोग हैं वो भक्ति से टूटते जा रहे थे शंकराचार्य के अद्वैतवाद के कारण। तो उस समय के जो आचार्य हुए अलग अलग संप्रदाय के, तो उन्होंने फिर से लोगों को भक्ति धारा के साथ, भक्ति भावना के साथ जोड़ने के लिए अपने अलग अलग जो मत थे वो प्रस्तुत किए। अब वो क्या थे मत, वो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पर विस्तार में पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो क्या है रामानुज का? सबसे पहले हम विशिष्टाद्वैत। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक है विशिष्ट, एक है विशिष्ट प्लस अद्वैत। अब अद्वैत की बात ये भी कर रहे हैं, विशिष्ट और अद्वैत। देखिए विशिष्ट की बात कर रहे हैं और अद्वैत। अब ये अद्वैत तो वही है शंकराचार्य का अद्वैतवाद। ठीक है, तो ये मानते हैं कि जीव और जगत जो है वो एक हैं, परंतु वो जो परमात्मा है उसको विशिष्ट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, ये कहते हैं आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म मूर्त एक ही है। ठीक है, ये मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, किंतु फिर भी शक्ति और गुण की दृष्टि से समान नहीं है। ठीक है, मतलब जो परमात्मा है वो विशिष्ट है, परंतु जो आत्मा है, जो जीव है, वो उतना विशिष्ट, उतना शक्तिवान, उतना गुणवान नहीं है। ऐसी स्थिति में जब जीव को अपनी लघुता का बोध होता है, देखिए जब हम अगर आप गीता आपने पढ़ी होगी या आपने कभी देखा होगा महाभारत में, तो वहां पे एक समय होता है जब गीता का उपदेश श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया जा रहा होता है, तो वो अपना एक विराट रूप का जो दर्शन है वो देते हैं, जिससे जो अर्जुन का जो मस्तिष्क है या अर्जुन को जो उसके अंदर जो भावना पैदा होती है, उसके अंदर बिल्कुल जो उसके अंदर कंफ्यूजन्स चल रही होती है, जो द्वंद्व चल रहे होते हैं, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो उस विराटता के सामने जो जीव है वो क्या अनुभव करता है? लघु या छोटा अनुभव करता है। तब वह परमात्मा की भक्ति में लीन होता है। जब उसे इस चीज का एहसास हो जाता है कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये संपूर्ण जो सृष्टि है जो चल रही है, उसमें केवल और केवल मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ, एक छोटा सा जीव हूँ, जिसको कैसे वो मिलेगा, कैसे वो परमात्मा के करीब आएगा? जब वो भक्ति करेगा, या जैसे हम कहते हैं ना हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी कि अगर हम भक्ति करेंगे तो फिर से जाके उसी परमात्मा में हम तल्लीन हो जाएंगे। तो इसी प्रकार की ये जो धारणा, विचारधारा विशिष्टाद्वैतवाद की है, उन्होंने कहा है कि शरणागति से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। भक्ति में लीन होकर जब हम ईश्वर के शरणागति में जाएंगे, उससे ही मोक्ष की। अब ये मोक्ष की प्राप्ति क्या है? आपको भले भांति पता होगा कि मोक्ष से क्या भाव है कि फिर से जन्म मरण के जो चक्कर में ना आना। एक बार हमने भक्ति कर ली और फिर हम जो परमात्मा में ही क्या हो गए? लीन हो गए। तो ये मानते तो हैं कि आत्मा और परमात्मा मूलतः एक ही है। ठीक है, चाहे जो जीव है वो जगत में आ गया है परमात्मा से बिछड़कर, परंतु जब वो भक्ति के माध्यम से या भक्ति करेगा तो वो फिर से दोबारा उसके शरण में ही चला जाएगा। तो गुण जो है वो जीव में कम है, परमात्मा जो है वो
विराट है, विशिष्ट है, ठीक है। जीव जो है वो लघु है। और ये इस तरह की भक्ति या इस तरह का भाव जब आप रामचरितमानस देखोगे या आप तुलसी की भक्ति भावना देखेंगे तो वहां पे भी आपको दिखाई देगा कि वो दास्य भाव की, अब इनकी जो भक्ति भावना है वो क्या है, दास्य भाव की, ठीक है जी, दास्य भाव की। जैसे मैंने आपको कल बताया था अंडाल और मीरा के बारे में बताया था कि उनकी जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। माधुर्य भाव की भक्ति मतलब कि वो ईश्वर को अपना पति मानकर उनकी आराधना करती थी। तो यहाँ पे इन विशिष्टाद्वैतवाद में जो भक्ति भावना की बात है वो दास्य भाव की भक्ति है। दास्य मतलब कि वो परमात्मा जो है वो विराट हैं, विशिष्ट हैं और हम क्या हैं, लघु हैं, हम दास हैं। उनकी कृपा से ही हमें जो क्या है भक्ति में उनकी भक्ति से ही हमें क्या प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है जी। ब्रह्म जड़ प्रकृति से विशिष्ट है, ठीक है जी। जो ब्रह्म है वो क्या है, जड़ प्रकृति से विशिष्ट है। जीव और जगत ब्रह्म के विशेषण हैं। जिस प्रकार नील कमल, अब यहाँ पे एक उदाहरण प्रस्तुत की है, कहते जिस प्रकार नील कमल का जो नील तव है, नील तव मतलब नीला रंग है, कहते अब उस नीले रंग को हम कमल से अलग जो नहीं कर सकते, परंतु फिर भी जो जो रंग है वो भिन्न है, ठीक है, और जो कमल है वो भिन्न है। मतलब जो वो नीला रंग जो है वो विशेषण है, वो हमें दिखाई दे रहा है और जो ब्रह्म है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे जगत को और जीव को, ठीक है, क्या कहा गया है, ये यहाँ पे भ्रम है बेटा, ठीक है, भ्रम, भ्रम मतलब जो हमारे भ्रम मतलब जो निराकार है, ठीक है। तो भ्रम का विशेषण का है मतलब जो ये हमें पूरा जीव, जो जगत, जो ये सारा जो दिखाई दे रहा है ये सब उस परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है, उसका ही विशेषण है। जो परमात्मा है वो क्या है, विशेष्य है, विशिष्ट है, उसी ने ही इन सारी चीजों की क्या की है, रचना की है। आगे देखिए, कहते शंकराचार्य जीव और ब्रह्म के भेद को भ्रम मानते हैं। भ्रम मतलब माया मानते हैं, कि वो कहते हैं कि जीव और जब जो ब्रह्म का भेद, आत्मा और परमात्मा का जो भेद है ये इसीलिए हमारे मन में पैदा होता है क्योंकि हम भ्रम में हैं, माया का हमारे ऊपर प्रभाव है। परंतु ये क्या मानते हैं, कहते ये इस भेद को क्या मानते हैं, वास्तविक मानते हैं। वो कहते हैं कि ये वास्तविक है, ये भ्रम नहीं है, ये वास्तविक है। परमात्मा से उत्पन्न होके जो जीव है वो जगत में आया है, परंतु जो परमात्मा द्वारा जगत की सृष्टि भ्रम के कारण नहीं, लीला या आनंद के कारण हुई है, ठीक है। जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत को मिथ्या नहीं मानते। ये कहते हैं कि उस परमात्मा के द्वारा ही इस पूरे जगत की सृष्टि हुई है, सारे संसार की रचना हुई है और इसको हम वास्तविक मानते हैं, इसको मिथ्या नहीं मानते। वह जो जीव है उसका कार्य क्या है कि उसकी भक्ति के माध्यम से फिर से परमात्मा के साथ जुड़ जाना। ये साधारण आपने जो हमारे जितने भी हम धर्म शास्त्र या जितनी भी हम कथाएं सुनते हैं तो हम मूल कहते हैं कि उद्देश्य व्यक्ति का यही है कि फिर से परमात्मा के साथ एक हो जाना, ठीक है। तो यही विशिष्टा द्वैतवाद है। अब यहाँ पे हम निम्बार्क के सनक संप्रदाय के द्वैताद्वैतवाद की जो विचारधारा है उसकी बात भी यहाँ पर कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं कि कहते जब तक ब्रह्म और जीव पृथक है तब तक वे दो हैं, किंतु जब ब्रह्म जीव में लीन हो जाता है तब वह पुण्य अद्वैत की स्थिति में, वही बात है, कहते जब तक वो अलग हैं तब तक वो क्या है, तब तक वो द्वैत हैं, फिर जब वो एक हो जाते हैं तब वह अद्वैत हो जाते हैं। मतलब अद्वैत मतलब कोई भेद नहीं। तो कहते इस द्वैत और द्वैत दोनों स्थितियां ही स्वीकार्य है, ठीक है। तो निम्बार्क का जो सनक संप्रदाय है निम्बार्काचार्य का, वो कहते हैं कि अद्वैत भी है और द्वैत भी है और ये दोनों स्थितियां ही स्वीकार्य हैं। द्वैत की अवस्था में जीव को भक्ति के माध्यम से, देखिए वही बात है, बस फर्क क्या है कि उन्होंने विशिष्ट कह दिया परमात्मा को, उन्होंने विशिष्टता के साथ लीलाओं के साथ जोड़ दिया है और यहाँ पे इन्होंने भक्ति को ही रखा है और द्वैत दोनों ही स्थितियों को स्वीकार किया है, ठीक है जी। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की क्या की जाती है, उपासना की जाती है। जब हम आगे चलेंगे हरिदासी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि किस रूप की जो पूजा है या अर्चना है वो अलग अलग संप्रदायों में की जाती है। तो यहाँ पे आपको यहाँ रखना है ध्यान कि ये
राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति, युगल जोड़ी की जो आराधना है वो करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मध्वाचार्य, मध्वाचार्य जिनका उपनाम है आनंद तीर्थ के ब्रह्म संप्रदाय। अब यहाँ पे देखिए ब्रह्म संप्रदाय है। अब ये ब्रह्म संप्रदाय या द्वैतवाद जो है वो बिल्कुल ही उल्ट है अद्वैतवाद से। ये मानते ही नहीं है कि जीव और जो जगत है, ये आत्मा जो परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा है वो एक हो सकते हैं। ये अलग ही मानते हैं और ये कहते हैं कि ये द्वैत ही है, इनमें कोई भी समानता नहीं है। ये कहते हैं कि विष्णु ही एक अविनाशी ब्रह्म है। ठीक है, ये कहते हैं परमात्मा ही है, एक अविनाशी ब्रह्म है। जो जीव है वो जैसे कहते हैं कि एक बार जो पत्ता जो टहनी से टूट गया, फिर वो टूट के गिर गया, वो फिर से उसको हम नहीं जोड़ सकते। ये उसी प्रकार की धारणा पे विश्वास रखते हैं कि जब एक बार जो जीव है वो जगत में आ गया तो वो फिर से दोबारा उसमें जाकर नहीं मिल सकता। जैसे पहले हमने जो दार्शनिक विचारों की बात की है उसमें वो कहते हैं कि वो मिल सकता है, फिर से अद्वैत हो सकता है। द्वैत है, अंतर है, जीव और आत्मा और परमात्मा में अंतर है, परंतु वो भक्ति के माध्यम से अद्वैत की तरफ जा सकता है। और पर ये मध्वाचार्य क्या कह रहे हैं? मध्वाचार्य कह रहे हैं कि उनमें अंतर है ही है, वो अद्वैत की स्थिति में जा ही नहीं सकते। वो केवल और केवल क्या कर सकते हैं? वो उनका साक्षात्कार कर सकते हैं, समीप्य निकट आनंदित हो सकते हैं उनके दर्शन से, उनके निकट रह के, उनकी आराधना करके, ये सारी चीजें करके अमला भक्ति के। अब यहाँ पे ये जो धारणा है ये पूछा गया है एक बार प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है कि अमला भक्ति जो है वो किस संप्रदाय से या किस मत के साथ संबंधित है? तो मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय के द्वैतवादी मत के साथ संबंधित है अमला भक्ति। अमला भक्ति क्या है? निर्विकार, निर्विकार भक्ति। ठीक है जी, निर्विकार भक्ति को क्या कहा गया है? अमला भक्ति कहा गया है। ठीक है, तो अमला भक्ति के माध्यम से कहते हैं केवल जो भक्त है वो क्या कर सकता है? परमात्मा के दर्शन कर सकता है, उनकी निकटता का अनुभव कर सकता है, उनके स्नेह का पात्र बन सकता है। वो उनके जैसा या उनमें लीन नहीं हो सकता। वो द्वैत हैं और वो द्वैत ही रहेंगे। इस संप्रदाय में राधा मान्य नहीं है, केवल विष्णु की क्या की जाती है? आराधना की जाती है। ठीक है जी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे देखिए इसका सीधा संबंध जो हिंदी साहित्य के साथ नहीं है, ये जे मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद वल्लभाचार्य का पुष्टि संप्रदाय है। ठीक है, पुष्टि संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है। आगे चल के हम जब सूरदास के पदों के बारे में पढ़ेंगे, अष्टछाप के कवियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो उन सभी का संबंध इसी पुष्टि संप्रदाय से है, वल्लभाचार्य जी का पुष्टि संप्रदाय। अब वल्लभाचार्य का जो ये पुष्टि संप्रदाय है ये असल में विष्णु स्वामी के रौद्र संप्रदाय की जो विचारधारा थी उसी का ही विकसित रूप है। ठीक है जी, उसी का विकसित रूप, वही जो विचारधारा है वो दृष्टिगोचर होती है वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय में, विष्णु स्वामी के रौद्र संप्रदाय की। तो इस प्रकार से भी जो आपको प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि जो वल्लभाचार्य का पुष्टि संप्रदाय है वो किस संप्रदाय से विकसित हुआ माना जाता है? तो वो विष्णु स्वामी के रौद्र संप्रदाय से विकसित माना जाता है। रौद्र संप्रदाय जो था उसमें नरसिंह और गोपाल की स्तुति ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप मानकर की जाती थी। विष्णु स्वामी ने अद्वैतवाद को माया से रहित मानकर शुद्ध ब्रह्म। अब ये देखिए, ये शुद्धाद्वैतवाद की जो विचारधारा है ना, ये पहले, या हम कहें कि शुद्ध ब्रह्म की जो धारणा है या शुद्ध ब्रह्म की जो बात है वो पहल विष्णु स्वामी के द्वारा की गई थी। उसके बाद उनके मत को स्वीकृति देते हुए ही या उनके मत को और आगे बढ़ाते हुए जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद की जो धारणा थी वो दी थी। क्योंकि उस समय अलग अलग जो विद्वान थे, अलग अलग जो आचार्य थे, वो अपने अपने मत जो थे वो प्रस्तुत कर रहे थे भक्ति के साथ संबंधित। तो उसी समय जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने भी अपना एक मत प्रस्तुत किया जिसका आधार क्या था? विष्णु स्वामी का रौद्र संप्रदाय, जिसमें कि वल्लभाचार्य दीक्षित थे। और वल्लभाचार्य ने फिर इसको पुष्टि संप्रदाय बना दिया, आगे इसको विकसित करके एक नई धारणा, एक नए विचारों को उसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, प्रतिपादित किया। और यही देखिए पुष्टि संप्रदाय के अनुसार ब्रह्म, जीव और जगत,
मूलतः एक है। ये मानते तो हैं, क्योंकि देखिए अद्वैत है ना, शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, अद्वैत तो वही है कि कोई अंतर नहीं है, अजीव और जगत में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अद्वैतवाद यही मानता है। ये भी मानते हैं कि ब्रह्म में, जीव में और जगत में कोई अंतर नहीं है। जब ब्रह्म को माया से सर्वथा अलिप्त या शुद्ध है, जब ब्रह्म, यहाँ पे देखिए कहते जब ब्रह्म जो माया से सर्वदा, अब यहाँ पे इन्होंने माया से उसको शुद्ध कर दिया, जिसको शंकराचार्य माया के कारण कह रहे थे कि माया के आवरण के कारण, माया से लिप्त होने के कारण हम ब्रह्म के दर्शन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे उस चीज का खंडन करते हुए पुष्टि संप्रदाय में वल्लभाचार्य मत प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्म जो है वो शुद्ध है, उस पे माया का कोई भी प्रभाव नहीं होता। कहते जब उसको लीला करने की इच्छा होती है, जो ब्रह्म जो माया से शुद्ध है, जब उसको लीला करने की इच्छा होती है तो वो स्वयं को जीव और जगत के रूप में व्यक्त करता है। वही देखिए बात जो हम पहले विशिष्टाद्वैतवाद में भी पढ़कर आए हैं कि जो लीलाएं होती हैं वो जगत और जीव के रूप में हमें दिखाई देती हैं। तो वही बात यहाँ पे भी की जा रही है पुष्टि संप्रदाय में भी कि जो ब्रह्म है वो क्या है, शुद्ध है, परंतु जब उसको लीलाएं करनी होती हैं तो वो क्या करता है, जगत में और जीव में, जीव के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है, तो ब्रह्म में अब देखिए सच्चिदानंद की जो पहले हमने बात की है, जिसको विष्णु स्वामी के रौद्र संप्रदाय के अंतर्गत कहा गया है कि ईश्वर क्या है, सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद मतलब सत्य, चित्त और आनंद। सत्य है, चित्त मतलब चिंतनशील है, चेतन है और आनंदित है। परंतु ये जो तीनों गुण हैं ये ब्रह्म में तो होते हैं, जीव और जगत में जो है वो तीनों गुण नहीं होते। जीव जो है उसमें आनंद जो है वो क्या हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। ठीक है जी, और जगत में चित्त और आनंद ये दोनों गुण ही। ठीक है, अब जो जगत है वो सत्य तो है, पर ना तो उसमें चेतना है और ना ही उसमें आनंद है। जो जीव है वो सत्य है, चेतनशील है, चेतना है उसमें, परंतु उसमें आनंद की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कहते ईश्वर की अनुग्रह से या पुष्टि से ही फिर से वो आनंद की प्राप्ति हो जाती है उसको। ठीक है, आपने हमारे पंजाब में या हमारी पंजाबी जो सिख धर्म के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो हम हमारे साथ सीधा संपर्क में है, कि जब उसमें आनंद साहिब का आपने पाठ बहुत बार सुना होगा, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया। तो वो आनंद की जो प्राप्ति है वो किस प्रकार से होती है व्यक्ति को या जीव को, जब वो भगवान के साथ, भगवान की पुष्टि के साथ, अनुग्रह के साथ उसकी भक्ति में लग जाता है। तो यही बात यहाँ पे उन्होंने अपने शुद्धाद्वैतवाद की जो धारणा है उसमें प्रस्तुत की है कि जो सच्चिदानंद का जो गुण है वो ईश्वर में ही है, ब्रह्म में ही है, परंतु जीव और जगत में ये जो आनंद का जो गुण है वो जीव में नहीं होता। फिर जब जीव परमात्मा की पुष्टि से, अनुग्रह से भक्ति में लगता है तो फिर उसको क्या होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये जो एक धारणा है ये शुद्धाद्वैतवाद के द्वारा दी गई है और इसका संबंध सूरदास जी के साथ है। ठीक है जी, सूरदास जी के, जब हम सूरदास का साहित्य पढ़ेंगे आगे भक्तिकालीन साहित्य में, हम कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत सूरदास का जब हम साहित्य पढ़ेंगे तब भी आपको ये चीज मैं बताऊंगी कि इनका संबंध पुष्टि संप्रदाय के साथ है और इनकी जो भक्ति भावना है वो ये भगवान की पुष्टि, भगवान के अनुग्रह के ऊपर निर्भर करते हैं कि अगर भगवान उसमें हम पर कृपा करेगा तभी हम उसकी भक्ति में लग सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मत जो हमारे सामने देखने को हमें मिलता है, जिसका आगे चलकर भक्तिकालीन साहित्य पर भी प्रभाव रहा है। उसके बाद है चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें अचिंत भेदा भेदवाद का जो मत है वो प्रस्तुत किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है यहाँ पे, या एक बात है। अब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो है वो उन्होंने सारे ही मतों को एक समान कर दिया, या हम कहें कि सारे जितने भी अब तक हम विचार पढ़कर आए हैं, जितनी भी अब तक मैंने आपको बातें बताई हैं, उन सब बातों को खारिज करते हुए इन्होंने कहा है, कहते ईश्वर एक भी है और बहुत भी है, परमात्मा के साथ हम जुड़ भी सकते हैं, उससे हम अलग भी हो सकते हैं, परंतु ये सारी जो बातें हैं कहते ये तर्क से परे हैं। हम परमात्मा
के संबंध में जब भी कोई बात करते हैं या ईश्वर के संबंध में जब भी कोई बात करते हैं, उसको तर्क के साथ साबित जो है वो नहीं किया जा सकता। अगर आप भक्तिकालीन साहित्य को देखोगे, तो अगर तर्क तर्क के साथ आप उसको आंकने की, तर्क के साथ आप उसको देखने का प्रयास करोगे, तो वहाँ पे आपको कोई भी जो रुचि है वो नहीं बनेगी। ये जो सारा साहित्य है, ये भाव प्रधान साहित्य है। इसमें श्रद्धा की जो हम देखते हैं कि श्रद्धा के माध्यम से किस प्रकार जो एक भक्त है वो अपने इष्ट की आराधना करता है, और इसी बात का जो यहाँ पे वर्णन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया है कि ये जो विषय है, ये जो बात है, ये हमारी समझ से परे है। इसमें तर्क का जो कोई भी प्रयोग या तर्क के माध्यम से हम इसमें कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचारधाराओं के जो मत थे वो मैंने आपको विस्तार से बता दिए हैं। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से ये अलग अलग जो विचारधाराएं हैं ये समझ आ गई होंगी, क्योंकि इन्हीं से आगे हम जब भक्तिकालीन साहित्य को पढ़ेंगे तब इन्हीं में से आपको पता चलेगा कि तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी, जो हमारे सूरदास थे वो उनकी भक्ति भावना कैसी थी, कबीर की जो भक्ति भावना कैसी थी, या कबीर के जो भक्तिकालीन साहित्य में हम किस मत का, किस विचारधारा का प्रभाव देखते हैं। तो यहाँ पे इन विचारधाराओं को समझना, अवधारणाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा की दृष्टि से भी आपको जो पूछा जा सकता है कि इस धारणा का, इस विचारधारा का संबंध किस आचार्य से है, तो वो सूची भी मैंने आपको इस कक्षा में प्रदान कर दी है, और विस्तार से भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इनकी जो विचार हैं वो भी समझ आ जाएं। क्योंकि अगर आपको एक बार इनकी जो विचारात्मक जो सोच है या जो इन्होंने बात कही है, अगर आपको एक बार वो समझ आ गई, तो अलग अलग साहित्यों में आप उसकी जो छाप है वो अपने आप ही ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो पुष्टि संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण है भक्तिकालीन साहित्य के संदर्भ में, और विशिष्टाद्वैतवाद जो रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है वो भी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमने अलग अलग मतों के बारे में बात की है, और आगे की कक्षाओं में हम, अगली जो हमारी कक्षा होगी, हम जो अलग अलग हमारी भक्तिकालीन धाराएं हैं उनको शुरू करेंगे, है ना। सगुण है, निर्गुण है, सगुण में भी आगे फिर राम भक्ति धारा है, कृष्ण भक्ति धारा है, निर्गुण में जो है हमारी प्रेम आश्री है, ज्ञान आश्री है। तो वो सारी जो काव्य धाराएं हैं, उनके जो प्रमुख कवि हैं, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।